अच्छा, बादशाही मस्जिद में मुझे एक आदमी मिला, बहुत पुराना वहाँ का गाइड है, उसको वो अंदर नहीं अब जाने देते। तो उससे मैंने पूछा कि आपको अंदर क्यों नहीं जाने देते, तो वो कहता है जी कि मुझे पता है कि चोरी किसने की है। वो एक्चुअली ये भी बताना शुरू हो जाता है कि ये वाला दरवाजा किसके घर लगा हुआ है जी, सामने बादशाही मस्जिद थी, सामने जो शाही किला एरिया है, खिड़की किधर है। वो घर बताता है लोगों के कि कौन कौन सा सामान कहाँ पे लगा हुआ है। तो उस गाइड को उन्होंने तंग आके महकमे वालों ने कि ये हर बंदे को हमारी चोरी चिकारी भी बताता है, तो उसको बाहर कर दिया। वो बाहर खड़ा रहता था। उसने एक दिन मेरे से बातें की, मैं उसको ले गया पकड़ के अंदर। मैंने कहा मुझे वो बता जो मुझे यहाँ पे नहीं पता। उसने कहा आए नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा जब बारिश होती है ना, तो इन मीनारों से पानी इस तरीके से गिरता है कि दुनिया में कहीं और नहीं गिरता। मैंने कहा जी ये कैसे? उसने कहा जी आपने साइफन देखा है? मैंने कहा देखा है। उसने कहा जी वहाँ एक पानी नीचे से गुजर जाता है, दूसरा ऊपर से गुजर जाता है, और दोनों पानी जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते। मैंने कहा कहते हैं इन मीनारों से जब ये गुंबद से पानी गिरता है ना, तो वो लहरों में इस तरीके से गिरता है, ये ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो एक दूसरे के ऊपर से ऐसे 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 जाता है। जो इधर वाला है वो सारा इधर जाता है, जो इधर वाला है वो सारा इधर जाता है, और ये लहरें सारी एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं। जिस दिन तेज बारिश हो, भाव हो, उस दिन आके आप देखिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। फिर उसने मुझे कहा कि इस जगह पे खड़े होके ना आप दीवार के साथ, तो ये कॉर्नर है, यहाँ पे आप बोलें कुछ अजान बोलें, कुछ भी अल्लाह ऊपर कहें। तो मैंने बिल्कुल उस जगह पे मुंह रख के जाऊँ, उसने कहा मैंने अल्लाह ऊपर कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि हर तरफ से अल्लाह ऊपर आ रही है, हर तरफ से आ रही है। उसने कहा बिल्कुल आहिस्ता बोलें आप। मैंने बड़े आराम से बोला, तो वो हर तरफ से आवाज आ रही थी अल्लाह ऊपर की। उसने कहा जी ये इसलिए बनाया गया था कि इस मस्जिद को एक फार्मूला के तहत तामीर किया गया था, लाउड स्पीकर नहीं होते थे। तो जब यहाँ पे खड़ा होकर मुअज्जिन अजान देता था, तो हर तरफ मैसेज दूर दूर तक चला जाता था कि अजान हो रही है, और उसको जोर भी नहीं लगानी पड़ती थी। फिर उसने मुझे एक दिखाया कि 20 कमरे हैं लाइन में सीधे, लगभग 20 ही हैं वो लाइन में सीधे कमरे हैं। जो बादशाही मस्जिद का जो मीनार पाकिस्तान वाला कॉर्नर है ना, उधर लाइन में सीधे ऐसे वो बालकोनी टाइप का एक एरिया, जो रंजीत सिंह जब आया था ना, तो उसने उसकी बाहर वाली साइड पे अपने घोड़े बांध दिए थे। रंजीत सिंह ने हमारी बादशाही मस्जिद के अंदर अपने घोड़े बांधे थे, अस्तबल बनाया था, क्योंकि अंदर वाला एरिया वो खुद इस्तेमाल करते थे, वो छत वाला था। और जो ये सारा सीधा एरिया था ना, जो मदरसा बनाया हुआ था इन्होंने, जहाँ पे तालिबे इल्म तालीम हासिल करते थे, ये सीधे एरिया में उन्होंने रंजीत सिंह वगैरह ने अपने घोड़े बांधे हुए थे, बाहर भी और अंदर भी। और यहाँ पे उन्होंने काफी जुल्म भी किया था उस दौर में, उसकी मड़ी भी वहीं पे है। वो जो 20 कमरे हैं ना, उसकी एक बड़ी साइंस है। वो कहते हैं जी आप इधर सेंटर में बैठ जाए, हर कमरे के सेंटर में ना ऐसे एक बिल्कुल गोल सा पॉइंट है। जो लोग इंजीनियर ना उनको समझ आ जाएगी। एक सेकंड, चीनी वाली तो नहीं, चीनी के बगैर वाली हर कमरे के सेंटर में ना एक गोल सा पॉइंट है, जहाँ पे उसका बिल्कुल सेंटर आ जाता है। छोटे छोटे वो बने हुए हैं बालकोनियां टाइप, एंड तक जा रही है। और लेफ्ट साइड पे आपको मीनार पाकिस्तान नजर आता है, राइट साइड पे आपको बादशाही मस्जिद नजर आती है, उसका सेम। उसमें किसी भी एक कमरे के